जहां पे आपको पोजीशन का इक्वेशन दिया हुआ है और आपसे यहां पे कहता है अ पार्टिकल इज मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ वेरिएबल फोर्स, इट्स इनिशियल पोजीशन वाज 16 मीटर राइट ऑफ ओरिजिन, इट्स इनिशियल पोजीशन इज 16 मीटर। अगर इसको हमने ओरिजिन पकड़ा है तो 16,0 पे आपको ये पार्टिकल है। हालांकि इस इंफॉर्मेशन का कोई लेना देना नहीं है सवाल को सॉल्व करने में। द वेरिएशन ऑफ पोजीशन विद टाइम इज इक्वल टू दिस मच, where x is in meter and t is in second. The velocity of particle when its acceleration becomes zero is how much? पार्टिकल का वेलोसिटी तब बताइए जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो था, तो उस समय पार्टिकल का स्पीड कितना है वो आपसे पूछ रहा है। तो भैया अगर आपके पास पोजीशन का इक्वेशन है तो आपको चाहिए रहेगा पहले वेलोसिटी का इक्वेशन और फिर एक्सेलरेशन का इक्वेशन। नहीं, 16 और 36 तो गलत जवाब है। जो बच्चे 16 और 36 दे रहे हैं यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सवाल इजी है और अगर आसान सवाल गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी एक्यूरेसी वीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू योर dx बाई dt। तो आपके पास यहाँ पे इक्वेशन है, इसको मारो डिफरेंशिएट। ये आपको कितना हो जाएगा, -9t² प्लस योर 36t प्लस योर 16। और इसको भी अगर डिफरेंशिएट किया यानी कि सर dv बाई dt, सर इसको भी डिफरेंशिएट किया तो ये आपको हो जाएगा -18t प्लस 36। हमसे कहता है कि एक्सेलरेशन जीरो हो जाना चाहिए, तो अगर इसको जीरो के इक्वेट करोगे तो आपको यहां से t की वैल्यू 2 सेकेंड्स निकल के आएगी, यानी 2 सेकेंड पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो हुआ। तो उसी टाइम पे पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है हमसे पूछ रहा है, तो यहां पे v इज इक्वल टू हाउ मच। इस इक्वेशन में t की वैल्यू को आप 2 पुट करो, तो -9 इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 36 इंटू 2 प्लस योर 16। तो ये हो गया आपको -36, ये आपको हो जाएगा 72 प्लस 16, राइट। इसको किया तो 36 प्लस 16 यानी कि सर 52 शुड बी दी आंसर। तो 52 जिनका है उनका सही है।